22 या 23 दिसंबर में मोक्षा एकादशी कब है? जाने सही डेट, मुहूर्त और पारण का समय। हर साल मार्ग मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षा एकादशी मनाया जाता है। मोक्षा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मोक्षा एकादशी के दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहा जाता है कि मोक्षा एकादशी का व्रत रखने से जगत के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्वजों के भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार मोक्षा एकादशी की सही तिथि को लेकर लोगों में काफी हलचल हो रही है। आइए जानते हैं 2023 में मोक्षा एकादशी की सही डेट, शुभ मुहूर्त और पारण का टाइम। पंचांग के अनुसार इस साल मोक्षा एकादशी 22 और 23 दिसंबर के दिन मनाई जाएगी। मार्ग मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी तिथि शुरुआत 23 दिसंबर 2023 के सुबह 7:11 पर समाप्त होगी और 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर शुरुआत होगी। गृहस्थ जीवन वाले 22 दिसंबर को एकादशी रखना शुभ होगा। वहीं वैष्णव संक्रमण के लिए 23 दिसंबर को मोक्षा एकादशी का व्रत रखेंगे। पारण की टाइमिंग, गृहस्थ जीवन वाले लोग 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 के लेकर दोपहर 3:25 के बीच पारण कर सकते हैं। वहीं वैष्णव धर्म वाले लोग 24 दिसंबर को सुबह 7:10 से लेकर 9:14 के बीच में व्रत का पालन कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्यों खास है मोक्षा एकादशी। धार्मिक मान्यता है कि मोक्षा एकादशी रखने से पिछले को मोक्ष मिलता है। घर में सुख संपत्ति और खुशहाली आती है। जगत में जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और जीवन के सभी दुख संकट दूर होते हैं। मोक्षा एकादशी व्रत कथा। मोक्ष एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की विषय में बताइए। इस एकादशी में क्या नाम है और तथा इसका विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षा एकादशी कहते हैं। यह व्रत मोक्ष देने वाले तथा चिंत्य आत्मक के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महत्व मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मोक्षा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में वैकनाथ नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नर्क में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान
ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नर्क में कष्ट उठाते देखा है। उनने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नर्क में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त करवाओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत परेशान में हूँ। चिंता में बड़ी आसानी हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता। क्या कहूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यस्त है जो अपने माँ बाप का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्खों पुत्र से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु 1000 तारे नहीं कर सके। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यह पास ही भूत वशिष्ठ वर्मान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वह जरूर देंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक संत, चित्त रोगी और मुनि तप कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनियों से दंडवत किया। मुनि ने राजा से संग्रह कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मेरे चित्त में अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता कुकर्म को जान लिया है। आप उन्हें पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रात्रि दी, किंतु श्वेत को कहने पर दूसरे पत्नी शत्रु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नर्क में जाना पड़ा। जब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए, मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उपवास के पूर्ण को अपने पिता के संकल्प में दे दें। इसे प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नर्क से मुक्ति हो जाएगी। मुनि ने यह वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनियों से कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को दे दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता धैर्य मानती जाती है। साथ ही यह धनुष्मान की एकादशी कहलाती है। अंततः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन जो गीता पाठ का अनुरोध प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता पढ़ें।